बाबू बाहर गर्मी बहुत है, चुपचाप घर में पढ़ते रहो जो पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पेपर में ऐसी ही गर्मी बढ़ गई। अभी ऑफलाइन कोचिंग से आया हूँ, बाहर ऐसी गर्मी हो रही है कि धूप में निकल गए तो धूप बना देगी आपको भूत। तो मध्य प्रदेश में ग्रुप 4 के प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, जो पेपर में आएगा वही कहाँ पे मिलेगा, तो दिव्यांशु कुछ मैथ पर मिलेगा। चलिए अब ये सवाल करते हैं। ये सवाल मेरे बाबू, आज बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, सर कल क्लास क्यों नहीं हुई। तो क्लास क्यों नहीं हुई उसके लिए हम माफी चाहेंगे। कल ऑफलाइन क्लास हो गई थी, आपको 2-3 वीडियो मिल चुके हैं, वो जरूर खत्म कर लेना। 7 तारीख तक जिसने मेरे साथ इंपोर्टेंट PYQ मार लिए उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। और आपको बता दें, आपको इंपोर्टेंट नोट्स, सभी एग्जाम के ये जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है कहाँ मिलेंगे, सब कुछ एक ही जगह बताने वाले हैं। अब क्वेश्चन दे रहे हैं हमेशा की तरह MP ग्रुप 4 PYQ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर में ऐसे ही सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए तो लगाते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, उसके बाद हम बताएंगे, 10 सेकेंड आपको देंगे उसके बाद। और जिन्होंने प्लेलिस्ट में जाकर पूरी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उनको बता दें, और लास्ट क्लास में जिन्होंने आंसर सही दिया था आरती जी, वेल एंड गुड। ठीक है, एक कक्षा में 24 छात्र, कितने, एक कक्षा में 24 छात्र और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। क्लियर, किस किस की, 24 छात्रों की और शिक्षक की। ठीक है, कितनी औसत आयु है, तो भैया 15 वर्ष है। क्लियर, यदि शिक्षक की आयु को, किसकी आयु को, शिक्षक की आयु को क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, शिक्षक की आयु को छोड़ दिया जाए तो उनकी औसत आयु 1 से घट जाती है, 1 से घट जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है, किसकी, आपसे पूछा है भैया शिक्षक की आयु क्या है। तो इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, 10 सेकंड का समय, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर हम इसका आंसर बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अरे बाबू ये सवाल में कुछ नहीं है, देखो कैसे इसको हम सॉल्व बिल्कुल आसानी से करेंगे, कुछ भी नहीं है सवाल में। चलिए आप सॉल्व करेंगे इसको बिल्कुल आसान तरीके से। क्या बोल रहा है भैया सवाल, तो सवाल बोल रहा है मेरे भाई कि एक कक्षा में 24 छात्र थे, कितने, 24 छात्र थे, और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष, मतलब ये दोनों की, 24 छात्र और शिक्षक दोनों की औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया भैया कितना वर्ष है इनकी औसत आयु, 15 वर्ष है। क्लियर, यदि शिक्षक की आयु को छोड़ दिया जाए, अब देखो 24 छात्र थे और एक शिक्षक था, अब शिक्षक को क्या हो रहा है, शिक्षक को छोड़ दिया जा रहा है, तो सिर्फ बचे क्या, 24 छात्र बचे। ठीक है, क्या हुआ, सिर्फ 24 छात्र बचे भैया अपने पास, 24 छात्र। ठीक है, और उनकी औसत आयु 1 से घट जाती है, कितने से घट जाती है, 1 से घट जाती है। तो चेंज कितने का हो रहा है, 1 यूनिट का। हमसे बोल रहा है शिक्षक की आयु क्या है, तो कुछ भी नहीं करना है, खत्म हो चुका है आपका सवाल, आपका सवाल हो चुका है खत्म। यहाँ पे 24 से कम 24 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस और ये कितना है, 15 और प्लस 24 तो कितना हो जाएगा, 39। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 39, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में क्लियर देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है बबुआ समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक कर देना है। ठीक है, और कब्जा कर लेंगे तुम्हारे दिल पे हम। देखिए अब ये वाला सवाल है, इसको आपको 10 सेकेंड में निपटाना है, नहीं तो मैं तुम्हारे छक्के छुड़ा दूंगा। P और Q क्या है, P और Q के वर्तमान अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की, वर्तमान आयु के बीच का अनुपात। ठीक है, तो वर्तमान क्या देखे रखा उसने, अनुपात क्या देखा रहा, वर्तमान 3 और 4, क्या है, 3 और 4 का अनुपात है। 4 साल बाद, अब किससे कितने साल की बात हो रही है, 4 साल बाद की बात हो रही है। Q P से 5 साल बड़ा होगा, कौन, P से, किससे, P से, कौन, Q कितना साल, 5 साल बड़ा होगा। P की वर्तमान आयु किसकी पूछी है भैया हमसे, उसने हमसे पूछी है P की वर्तमान आयु क्या है। ये चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो जल्दी से मार दीजिए। MP ग्रुप 4 PYQ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो देखो बाबू, अब इस सवाल को भी हम निपटा देंगे बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, क्या बोल रहा है, पी और क्यू के वर्तमान आयु का बीच का अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया किसकी बात हो रही है, पी की बात हो रही है और क्यू की बात हो रही है। इनका बीच का रेशो क्या देके रखा है, 3:4 देके रखा है। क्लियर। हमसे क्या बोल रहा है, 4 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। कितने साल बाद, 4 साल बाद कितना बड़ा होगा, 5 साल बड़ा होगा। किससे, पी से। कौन, क्यू। कितना बड़ा होगा, 5 साल बड़ा होगा। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है, पी से क्यू कितना बड़ा दिख रहा है, तो हमारा 1 यूनिट का इंक्रीजमेंट है। कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। अपना 1 यूनिट और उसका कितना यूनिट है, 5 साल। अपना 1 साल, उसका 5 साल। तो कुछ नहीं है, कितने टाइम्स गुणा हो रहा है, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। हमसे बोल रहा है पी की वर्तमान आयु, तो पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है। कितनी है, 3। अब बस इसमें 3 का किसमें गुणा कर देंगे, 5 में गुणा कर देंगे। तो 5 3 15, तो कितनी हो जाएगी भैया इसकी एज, 15 ईयर्स। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष, 15 ईयर्स। चलिए बाबू, समझ में आ रहा है तो बिल्कुल ठोक देना लाइक बटन की, तो बटन खींच के मार देना है, सब्सक्राइब की बटन गायब कर देना है, पूरे यूट्यूब पर कब्जा कर लेना है। ठीक है, अब देखिए मेरे बाबू क्या है अगला सवाल। अगला सवाल है, कोई राशि, ओहो कोई राशि, तुम राशि पे ही रहना, ठीक है, और कहीं मत चले आना। तो कोई राशि 37 वर्षों के अंत में, कितने वर्षों के अंत में, 37, 37 वर्षों के अंत में कितनी हो जाती है, 9,600 रुपए हो जाती है। और 38 वर्ष, कितने, 38 वर्षों की बात हो रही है, इसके अंत में कितनी हो जाती है, 10,272 हो जाती है। क्लियर। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक हो, अब क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हो, वार्षिक हो, तो हमें ब्याज की क्या बताना है, हमें बताना है ब्याज की वार्षिक दर बताना है। मतलब हमें क्या बताना है, हमें रेट फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। चलिए अब इसका सॉल्व करना है, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। ग्रुप 4 PYQ, फटाफट इसका आंसर 10 सेकेंड आपके पास है, जल्दी से बताइए बाबू। चलिए बाबू, अब ये सवाल को बिल्कुल सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी हमारी है। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है बाबू। देखो क्या है सवाल आसान, कैसे है सर आसान, तो बिल्कुल मेरे बाबू आपको कहीं से कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये मेरी जबान है, मेरी गारंटी है। ठीक है, बाबा की गारंटी। चलिए अब देखो, कोई राशि 37 वर्षों में, कितने की बात हो रही है, कोई राशि, कितने अमाउंट हो गया भैया, 37 ईयर्स में। ठीक है, अमाउंट 37 ईयर्स में कितना हो गया, 9,600 हो गया। क्लियर। और अपना अमाउंट वो है 38 का, कितने, 38 ईयर्स में। 38 ईयर्स में कितना हो गया, तो मेरे बाबू 38 ईयर्स में हमारा अमाउंट कितना हो गया, वो भी आप समझिए। ठीक है, ये कितना हो गया, 10,272, 10,272। क्लियर। हमसे बोल रहा है ब्याज की दर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है। देखिए बाबू, अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कैसे काट सकते हैं वो समझिए आप। अब हम काटते हैं इसको, तो ये हमारा बाबू कट जाएगा 8 से, ये भी हमारा 8 से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 12 8 96 होता है, तो ये कितना हो गया, 1200 हो गया। ठीक है, 12 बार कटेगा, और ये फिर हमारा कट जाएगा, किससे कट जाएगा, 12 8 एकम 8, और ये 8 दूनी 16। ठीक है, 8 8 64, 8 चुको 32, फिर कट जाएगा 4 3 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब देखो और कट जाएगा 3 से, तो ये कितना, 100 हो जाएगा बाबू, और ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21। 100 से कितना हुआ हमारा माल, 107 हो गया। मतलब कितना इंक्रीजमेंट हो गया, 7 यूनिट का। मेरे बाबू 7 यूनिट का इंक्रीजमेंट हुआ, और किस पे हुआ, तो आप बोलोगे सर 100 पे हुआ। किस पे हुआ, तो मेरे बाबू आप बोलोगे सर 100 पे हुआ। अब बस परसेंटेज निकालना है, तो 0 से ये 100 से 100 कैंसिल,
तो हमारा आंसर क्या होगा बाबू? सी। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा कि भैया आंसर हो जाएगा सर 7%, 7% मेरे भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें मध्य प्रदेश में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको कम पढ़ना है, इंपोर्टेंट पढ़ना है और सभी प्रीवियस ईयर पेपर एक ही जगह पे चाहिए, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर पेपर देखे और बिना इंपोर्टेंट चीज पढ़े, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, आप पेपर में नहीं जाना, नहीं तो पेपर आपको हवा में उड़ा देगा। ईएसबी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सभी प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, एक एक पेपर आपको दिव्यांशु कुश मैथ्स सर्च कर लेना है प्ले स्टोर पर और ऐप डाउनलोड कर लेना है और रेटिंग भी आपको बढ़िया बढ़िया मिल जाएगी। दिव्यांशु कुश मैथ्स ऐप पर आपको क्या क्या मिल जाएगा, आप ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपको पेपर में जो आएगा वो आपको इंपोर्टेंट नोट्स ऑल सब्जेक्ट के वहां पर मिल जाएंगे। कुरुक्षेत्र है ना, कुरुक्षेत्र में जाने से पहले, रणभूमि पे जाने से पहले इंपोर्टेंट चीज पढ़ लेना अगर सिलेक्शन चाहिए बाबू तो। ठीक है, और यहाँ पे ऑल PYQ मिल जाएंगे किस एग्जाम के, तो ग्रुप 4 के मिल जाएंगे, ठीक है, आबकारी के मिल जाएंगे, सभी के नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, NTPC ग्रुप डी, आबकारी ग्रुप 4, MPSI सभी एग्जाम के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ESB की तैयारी किसी भी एग्जाम के कर रहे हो, दिव्यांशु कुश मैथ्स ऐप को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। चलिए अब बात करते हैं मेरे भाई अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलिए जोरदार मजा आएगा, 1% ऐसा नहीं लगेगा कि हम गलत जगह पढ़ रहे हैं, आपको वही चीज पढ़ाई जाएगी जो पेपर में आपको देखेगी, आपका पेपर ही ऐसा आने वाला है। एक व्यक्ति 8% प्रतिवर्ष के हिसाब से, हर बार हर व्यक्ति जानता है कि पेपर की तैयारी अगर पेपर पास में है तो दिव्यांशु कुश मैथ्स चैनल से ही पढ़ना पड़ता है। आप अभी नहीं पढ़ोगे, जब पेपर चालू हो जाएंगे जब आपको पता लगेगा कि ये कौन पढ़ा रहा था। एक व्यक्ति 8%, कितने की परसेंट, 8% की प्रतिवर्ष के हिसाब से 8 साल के लिए, कितने साल के लिए बच्चों, मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, 8 साल के लिए ऋण लेता है। कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, परंतु ब्याज में 0.75% की क्या वृद्धि के कारण वह ऋण अंत में 4,440 रुपए अधिक चुकाता है। अब क्या हुआ भैया, उसने क्या करा, 8 साल के लिए पैसा उधार लिया किसी से, फिर ब्याज में 0.75% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, इंक्रीजमेंट हो गया, उसके कारण वह ऋण अंत में जो कम चुका रहा था ना, अब उस देखो परसेंटेज बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया, तो अब उसको पैसा ज्यादा चुकाना पड़ा। तो कितना रुपए ज्यादा चुकाना पड़ा, 4,440 रुपए ज्यादा चुकाना पड़ा। उसके द्वारा कितना ऋण लिया गया, बताओ कितना रुपया ऋण लिया गया था, ये चारों में से कौन सा आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। PYQ आपको बनना चाहिए, तभी आप पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और ये तैयारी उसके लिए है जिसको 85+ स्कोर करना है, कट ऑफ 80-85 नंबर चाहिए। ठीक है, चलिए सेफ स्कोर में बता रहा हूं, इसके बाद टेंशन नहीं रहेगी। लगाइए मेरे भाई, इसका 10 सेकंड का समय है। बाबू अब देखना ये सवालों को कैसे घर घर करके काट दूंगा। देखो अब ये क्या है, यहाँ पे बिल्कुल मजा आने वाला है आपको। भैया एक व्यक्ति 8% प्रतिवर्ष के हिसाब से 8 साल के लिए ऋण लेता है, कोई इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है, 8 साल के लिए उसने ऋण लिया, कितने साल के लिए, तो मेरे भाई, बड़े भाई, उसने 8 साल के लिए ऋण लिया और ब्याज में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 0.75%। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटू कर दिया, 0.75% है, ठीक है, परसेंट है। तो मेरे भाई यहाँ पे अपन इसको जरा हटाएं तो देखो 25 3 75, 25 चुकू 100, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो मतलब कितना परसेंट में कितना परसेंट का चेंज हो रहा है, 6% का चेंज हो रहा है। कितना परसेंट का चेंज हो रहा है मेरे भाई, 6% का चेंज हो रहा है। अपना परसेंट में 6% ज्यादा, उसका रुपया में कितना ज्यादा, 4,440 रुपया ज्यादा, उसका ब्याज कितना ज्यादा, 4,440 रुपया ज्यादा। ठीक है, अब जरा देखो मेरे भाई, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, तुमको समझ में आएगा अच्छे से कि 6% की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, तो 6% की वैल्यू है 4,440। ठीक है, अब अपने को 100% की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, 100%। तो जरा इधर देखो, ये 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6 से कितनी बार कटेगा, तो 6 7 42, 6 चूकू 24 सुन, तो 740,
मतलब 740। अब 100% की वैल्यू निकालना है तो 2 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 74,000, है ना। मतलब ये कितना हो जाएगा 74,000 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए मेरे भाई, क्या है, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग मेरे भाई। बाबू अब ये सवाल आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखो एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। हर दुकानदार कोई, है ना, कोई 1600 के 1000 करने के लिए तो नहीं बैठा, यहाँ पे सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। तो क्या है भैया, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट, 18%। ये क्या प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है, प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वह उसको न लाभ न हानि पर बेचे, भैया अब क्या बोल रहा है, उसको न वो लाभ कमाए न वो हानि कमाए, ठीक है, न वो लाभ पर बेचे न वो हानि पर बेचे, तो उसको क्या हो गया, तो उसको क्या हो जाएगा 99 रुपए, कितने रुपए 99 रुपए कम, भैया कितने रुपए कम, 99 रुपए कम प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या बताना है, तो हमें बताना है कि भैया ये बताना है कि वस्तु का लागत मूल्य बताना है, लागत मूल्य। चलिए अब इसको सॉल्व करो फटाफट, ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व करो, आपके पास 10 सेकेंड है, देखता हूं कौन कौन इसको सॉल्व कर पाता है, ठीक है। चलिए बाबू अब ये सवाल को भी हम हवा में उड़ा देंगे, कैसे उड़ा देंगे, चलिए आबरा का डाबरा इसको भी खत्म करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है भैया, बोल कुछ नहीं रहा है, बोले वो बोलेगा थोड़ी यार, वो कैसा बोलेगा, बोलेगा अपन ही, ठीक है। देखो क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। तो मैंने क्या बोला 18% का लाभ, कितना परसेंट का लाभ, 18% का लाभ मतलब 118, कितना 118, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 118। अब बात करें यदि वह उसको न लाभ न हानि पर बेचे, मतलब कितने पे बेच दे भैया वो, सर 100% पे ही बेच दे, कितने पे बेच दे 100% पे ही बेच दे। तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए, तो वस्तु का क्या बताना है हमें, तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है। 99 रुपए का क्या होते हैं, कम प्राप्त होते हैं, 99 रुपए कम प्राप्त होते हैं। अगर वो 118% का क्या कर रहा था, पहले लाभ पर बेच रहा था, तो कुछ लाभ हो रहा होगा। अब उसको न लाभ न हानि पर बेचे, मतलब 100% पे कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दे, तो उसे 99 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं, कितने रुपए 99 रुपए कम प्राप्त हो रहे हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य मतलब सीपी बताना है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बताना है, क्रय मूल्य बताना है, लागत मूल्य बताना, सबका मतलब एक ही होता है। देखिए मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 118 से 100%, मतलब 118 से 100% कितना कम है, तो सर ये मेरे भाई आपको दिख रहा है कि ये कितना 18%, कितना परसेंट 18% का डिफरेंस आ गया, क्लियर। अपना 18% और उसका कितना परसेंट, उसका रुपए में, अपना परसेंट में 18% कम और उसका रुपए में 99 रुपए कम, अपना बराबर उसका। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है 99, बबुआ समझ में आ रहा है बबुआ, ठीक है 99। अब हमसे क्या बोल रहा है, वस्तु का लागत मूल्य क्या बताना है, लागत मूल्य, और लागत मूल्य है क्या मेरे भाई 100%। तो हमें वैल्यू किसकी निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है। तो मेरे भाई इतना कुछ देखो, इतने कोई कैलकुलेशन नहीं करना, यहीं के यहीं देखो। तो देखो ये काटा अपन ने, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है। 2 से ये काटा अपन ने कितना 0.5, कितना 0.5, 5.5, बस 5.5 इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 550। क्या आ जाएगा आंसर, हर व्यक्ति जान जाएगा भैया कैलकुलेशन करना ही नहीं है, कैलकुलेशन बचाना है अपने को। क्या करना है बबुआ, कैलकुलेशन हमें बचाना है। तो 550 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। जल्दी जल्दी मजे की तरह, अगर मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब की बटन तोड़ देना है, लाइक की बटन घर ले आना है और वीडियो को शेयर कर देना है अपनी गैंग में, ठीक है। अपनी गैंग मतलब जिन जिन ने फॉर्म डाला है अपनी गैंग वालों ने, सबके पास शेयर कर देना है, क्योंकि अकेले नौकरी लोगे क्या, पूरी गैंग के साथ नौकरी पे कब्जा करो ना। चलिए अब ये बताइए इसका आंसर। देखो बाबू सवाल क्या है, सवाल क्या बोलता है, सवाल कुछ नहीं बोलेगा, अपन बोलेगा। देखो 2 कारें ए और बी दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी तय कर रही है, ठीक है। कहां से, दिल्ली से आगरा की तरफ दूरी तय कर रही है। सुबह 5 बजे चलती है, कितने बजे, सुबह 5 बजे चलती है। और 1 घंटे के बाद कार ए का ड्राइवर देखता है, ठीक है। ड्राइवर ने देखा
देखा ड्राइवर ने, चलिए देखो, है ना क्या है। अरे बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बेसिक से, ट्रिक से, हर चीज से, जो तुमको मजा आएगा उसी से। मसाले की तरह तड़कता भड़कता अंगारा। चलिए देखिए, दो कारें हैं भैया, एक ए है और एक बी है, दिल्ली से आगरा की ओर की बीच की दूरी तय कर रही है, सुबह 5 बजे चलती है। ये दोनों ए और बी दोनों कितने बजे चल रही है? 5 बजे। कहाँ जा रही है? तो यहाँ पे क्लियर लिखा कि वो दिल्ली से कहाँ जा रही है? आगरा जा रही है, ठीक है। 1 घंटे के बाद कार ए का ड्राइवर देखता है, कौन देखता है? 1 घंटे के बाद। कितने घंटे के बाद? 1 घंटे के बाद कार ए का ड्राइवर देखता है कि उसने कार बी की तुलना में, किसकी तुलना में? बी की तुलना में, ये परसेंट है ना, 33.3% अधिक दूरी तय कर ली। तो कार बी की गति कार ए की गति से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? इसको तो कोई भी कर लेगा। किसकी तुलना में? देखो, अब ये सुबह 5 बजे का कोई सेंस नहीं है, ये 1 घंटे बाद का कोई सेंस नहीं है। ये सवाल सीधा कहां से खत्म हो जाएगा? ये 33.1/3% से खत्म हो जाएगा। क्यों? आखिरी में उसने हमसे पूछा है प्रतिशत कम, मतलब प्रतिशत में आंसर पूछा है, ठीक है, कितने प्रतिशत कम। तो हमारा डायरेक्ट फ्रैक्शन से अपन आंसर दे देंगे बाबू। देखो कैसे, अब देखो, मैं बिल्कुल, तुमको मजा आएगा। क्या आएगा? मजा आएगा। तुमने पढ़ा बहुत जगह होगा, पर ऐसी जगह पहली बार पढ़ोगे जहां मजे के साथ पढ़ाया जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 33 सही 1/3%। तो बाबू इसको क्या बोलेंगे? सर ये तो हमको बच्चे को पता है कि 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3। हमसे क्या बोल रहा है? उसमें कार बी की तुलना में, किसकी तुलना में? बी की तुलना में 33 सही 1/3% अधिक दूरी तय करी, है ना। जब भी समय चलने का, जब देखो इसने क्या बोला, सुबह 5 बजे दोनों कारें निकल रही है, एक ही समय पर जब निकले तो जो दूरी का जो अपना डिस्टेंस होता है वही हमारी चाल होती है, और वही चाल होती है, वही डिस्टेंस होती है, सब कुछ वही होता है। देखो भाई, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है ना, परसेंटेज से सवाल खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी की तुलना में 33 सही 1/3% दूरी तय कर ली। किसकी तुलना में? बी की तुलना में। तो नीचे वाला बी हो गया, ये कौन हो गया? बी। और ये क्या है भैया? अधिक बोला है। क्या बोला है? अधिक। तो यहाँ पे ये 3 से कितना अधिक? 1 अधिक। कौन? तो ये बी हो गया, 3 बी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 4 कौन हो जाएगा? 4 कौन हो जाएगा? ये ए हो जाएगा। बस अपनी वैल्यू निकल गई। आप देखो कहर उड़ाएंगे हम भैया। ए जो है हमारा कितना है? ए की वैल्यू कितनी है? 4 है। बी हमारा क्या है भैया? बी की वैल्यू कितनी हमारी? बी की वैल्यू हमारी है 3। हमसे क्या बोल रहा है? देखो कि कार ए की गति से कितने प्रतिशत कम है? किसकी? बी की गति। तो बी देखो 4 से 3 ये कम दिख रहा है, ये 3 कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये कितना कम दिख रहा है? 1 कम दिख रहा है, ठीक है, 1 कम दिख रहा है। किससे बोल रहा है? किससे कंपेयर करने को बोल रहा है? ए से। तो ए की कितनी है? ए की कितनी वैल्यू है? 4। तो यहाँ पे 4 रख देंगे और यहाँ गुणा कर देंगे 100 से। तो 1/4 की वैल्यू हर व्यक्ति को पता है कितना होगा? 25% होगा, काट लेना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 25% हमारा आंसर हो जाएगा बाबू। बिल्कुल इस तरीके से ही सवाल खत्म करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरा पढ़ाना आपको सार्थक दिख रहा है, आपको मजा आ रहा है, आपको और पढ़ना है, आगे वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना जय श्री राम, ठीक है। अब दिव्यांशु कुश मैथ्स सर्च करोगे, ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे जो पेपर में सीधे सीधे आएंगे। कम पढ़ना है, महत्वपूर्ण पढ़ना है, ये वो समय, तो पूरे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। दिव्यांशु कुश मैथ्स ऐप डाउनलोड कर लेना। और मध्य प्रदेश के किस जिले की वैकेंसी चाहिए? डेली आपको हर जिले की वैकेंसी बताते हैं। अप्रैल मंथ वैकेंसी, मई में जितनी हर जिले में वैकेंसी आती है, आप अपने घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हो, पर ये जॉब छोड़ देते हो, आपके जिलों में जो निकलती है सरकारी नौकरी, तो वो हम डेली बताते हैं। तो आप किस जिले से हैं जरूर कमेंट करना। जिलेवार भर्ती पोर्टल भी के लिए भी आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब जल्दी से बताइए इसकी जानकारी, ये सवाल का आंसर क्या होगा? क्या है भैया? तो देखो, एक 100 मीटर की दौड़ में, कितने मीटर की दौड़ है? तो यहाँ पे क्लियर लिखा है मेरे भाई, 100 मीटर की दौड़ है, ठीक है। कमल बीमल को, कौन? ये कमल जो है, ये कमल जो है बीमल को, इसको हरा रहा है, कितने? 5 सेकंड से हरा देता है। यदि कमल की गति, किसकी गति है? जो जीत रहा है ना, इसकी गति कितनी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो बीमल की गति बताओ। जो बीमल है ना, अब ये बीमल बोनी है कि बोलो जुआ केसरी? बोनी है भैया, है ना।
इसका आंसर बताओ फटाफट। एमपी ग्रुप 4 वालों कर दो खोपड़ी में छेद, जल्दी से बताओ सवाल का आंसर। बाबू ये सवाल भी बहुत आसान है, देखो कैसे आसान है, मैं आसान कर दूंगा इसको। अब देखो क्या है, 100 मीटर की दौड़ में कमल मैंने समझा दिया। सबसे पहले तो देखो ये अपना मीटर है, ये सेकेंड है, और ये किलोमीटर में क्या कर रहा है। तो सबसे पहले तो इसको मैं देखो ऑप्शन भले किलोमीटर प्रति घंटा, पर पहले अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन आंसर को बाद में चेंज कर लेंगे। पहले क्वेश्चन तो एक उसमें ये यूनिट में लाए, तो किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ पे, इसको हटा के अपन किस में कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 18 इंटू 5/18, ये मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से गुणा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड हो जाएगी, ये अपनी कमल की स्पीड हो जाएगी। किसकी, कमल की। अब देखो दो लोग हैं यहाँ पे, एक कमल है और एक और कौन है भैया, कमल है और एक बीमल है ना, एक बीमल है। अब जरा इधर देखो, सॉल्व करते हैं इसको, है ना। 100 मीटर की दौड़ में, अब 100 मीटर की दौड़ है और आखिरी में पूछा क्या है, बीमल की गति बताना है। किसकी गति बताना है, बीमल की। किसकी, बीमल की गति बताना है। तो मेरा भाई गति मतलब गति जब भी निकालना हो, गति क्या करना हो, जब भी निकालना हो, गति जब भी निकालना हो पे, है ना, तो अपने को स्पीड निकालना हो तो क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब डिस्टेंस तो दोनों की सेम रहेगी, पर अपने को टाइम भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। चलिए अब देखो मेरे भाई, टाइम किसका निकालना पड़ेगा, बीमल का, क्योंकि बीमल की स्पीड पूछी है उसने। एक 100 मीटर की दौड़ हुई भैया, तो कमल ने भैया 100 मीटर की दौड़, है ना, कितने मीटर की दौड़ लड़ी, तो 100 मीटर की दौड़ हुई भैया, है ना, 100 मीटर की दौड़ हुई। अब इसको कोई टाइम लग रहा होगा, कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है। कमल बीमल को 5 सेकेंड से हरा देता है। देखो जब इसको कोई समय लगा, टी समय लगा, तो यही 100 मीटर की दौड़ में इसको कितना समय लगा होगा, इससे 5 सेकेंड ज्यादा लगा होगा। अगर इसको टी समय लगा तो इसको टी प्लस 5 मतलब 5 सेकेंड ज्यादा लगा होगा बीमल को। अब हमसे बोल रहा है यदि कमल की गति इतनी है, तो मतलब अपन कमल की गति तो अपन 5 मीटर पर सेकेंड निकाल ली, बीमल की गति बताना है। तो जरा इधर देखो पहले, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं बात करूं टोटल अपनी डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर की, और यहाँ पे अपन कमल की बात कर रहे हैं। किसकी, कमल की बात करें तो कमल का अपना यहाँ पे स्पीड देके रखिए 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने कमल के 5 से भाग दे दिया इसमें, तो ये कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20 अपना क्या निकलेगा, ये अपना ये डिस्टेंस हो गई, और ये अपना क्या हो गया, ये अपना क्या होगा, स्पीड होगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो इसको कितना समय लगा भैया कमल को, टी की वैल्यू कितनी आ गई इसकी 20 सेकेंड आ गई, और इसकी 20 आ गई, तो ये 20 और 5 25, किसका समय लगा, 25 सेकेंड। 20 सेकेंड लगा भैया कमल को, तो 25 सेकेंड किसको लगा, 25 सेकेंड बीमल को लगा। अब बीमल का अपने पास समय आ गया, टोटल डिस्टेंस 100 है, बीमल का समय कितना है, 25 सेकेंड का समय लगा, तो 25 से अपन ने भाग दे दिया, तो कितना, 4 मीटर पर सेकेंड इसकी क्या आ गई, इसका स्पीड आ गई। पर अपने को यहाँ पे स्पीड किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दी है। अब तो अपन किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। 18 चूकू 72/5, तो 14 पंजे 70, मतलब देखो हाँ ये कितना हो जाएगा, 14.4। हाँ 14.4, देखो 5 से है 14 पंजे 70, और वो 20 हो जाएगा, कट जाएगा, 14.4 हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला आंसर आप निकालना है, 10 सेकेंड का समय आप लोगों के पास बबुआ। देखो ट्रेन ए दिल्ली से जयपुर के लिए, कितने, दिल्ली से जयपुर के लिए सुबह 5:10 बजे, मतलब सुबह 5:10 पर कहां से निकल रही है, ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है, दिल्ली से जयपुर के लिए निकल रही है सुबह 5:10 बजे, 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकल रही है, ठीक है। और ट्रेन बी, अब ये कौन सी है, ट्रेन बी है। ये कौन सी ट्रेन है, तो मैं कलर बदल देता हूं ताकि और अच्छा समझ में आए। ये ट्रेन बी है, जयपुर से दिल्ली के लिए। कहां से, तो ये जयपुर से कहां जा रही है, दिल्ली के लिए। कब निकलती है, सुबह 6:40 को निकलती है, ठीक है। येलो वाला बी वाले के लिए और रेड वाला ए वाले के लिए, ठीक है। 41 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तो दोनों ट्रेनों को किस समय एक दूसरे को पार करेंगी, यदि जयपुर और दिल्ली
के बीच की दूरी है 253 किलोमीटर। जल्दी से इसका आंसर बताइए सभी लोग, इसका आंसर बताना है सभी को, ठीक है। 10 सेकेंड का समय है। देखो बाबू, अब ये वाला सवाल भी धज्जियां उड़ाएंगे इसकी, बिल्कुल रॉकेट की तरह इस सवाल को उड़ा देंगे। देखो मेरे भाई, क्या है, दो ट्रेन है और सवाल तो देख लिया कि भैया दिल्ली से जयपुर की बात हो रही है। ये अपनी दिल्ली हो गई और ये अपना क्या हो गया, जयपुर हो गया। अब ये दिल्ली और जयपुर के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो दिल्ली और जयपुर के बीच में कितनी डिस्टेंस है यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि मेरे भाई 253 किलोमीटर। कितना है, 253 किलोमीटर का दोनों जगह क्या है, यह डिस्टेंस है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, दूरी है, ये क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर। अब आगे क्या बात हो रही है, तो भैया ये जयपुर है और ये अपना क्या है, दिल्ली है, ठीक है। हमसे बोल रहा है दो ट्रेन चल रही, ट्रेन ए दिल्ली से जयपुर के लिए निकल रही है। अब जो ट्रेन ए है, ये जो ट्रेन ए है, ठीक है, ये कहां से, ये ए ट्रेन जो है दिल्ली से निकल रही है, कहां के लिए, तो जयपुर के लिए। कितने बजे निकल रही है, तो यहाँ पे 5:10, ठीक है। कितना टाइम देके रखा है, तो इसका टाइम देके रखा है 5:10। तो ये AM पर निकल रही है, ठीक है। आगे बात कर रहा है क्या स्पीड से निकल रही है, तो इसकी स्पीड है 44 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ट्रेन बी जयपुर से दिल्ली के लिए। अब यहाँ पे ये ट्रेन बी है, कौन है, ये ट्रेन बी है और ये हमारा क्या है भैया, जयपुर से किधर निकल रही है, दिल्ली के लिए निकल रही है। आपको बता दें कि इसकी जो है हमारी, इसकी जो है हमारी कितने बजे निकल रही है, ये 6:40 सुबह निकल रही है और स्पीड इसकी है 41 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये दोनों की क्या है, इंफॉर्मेशन देके रखी है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए, ये दोनों लोगों को समझ में आ चुका है, सबको समझ में आ चुका है। अब देखो, अब सवाल यहीं से चालू होता है, सवाल तो यहीं से चालू होता है क्योंकि अभी तक हमने जो करा वो सवाल ने देके रखा था। ये तुमको दिख रहा है कि 5:10 को निकल रही है, ये 6:40 को निकल रही है। हमसे क्या पूछा, दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करेगी, मतलब हमसे समय पूछा है। और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब इसकी वैल्यू हमें चाहिए। और स्पीड क्या होगी, ये स्पीड वह होगी S1 + S2। क्यों S1 + S2 होगी, क्योंकि भैया दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब आमने सामने से आ रही है, एक ही तरफ नहीं जा रही है, तो माइनस हो, स्पीड जुड़ेगी, ठीक है। चलिए अब हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये 5:10 है और ये 6:40 है, मतलब कितने मिनट, 10 मिनट से 40 मिनट, मतलब कितने मिनट और ज्यादा, 30 मिनट। तो यही होगा, 40 में 10 गए और 6 में से 5 गए 1, मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा हमको इसको आगे चलाना पड़ेगा, 1.5 घंटा चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1.5 घंटा अपन चलाते हैं, किसको चलाते हैं भैया, सम दोनों को एक ही समय पे लाना पड़ेगा। ये 6:40 को इसको भी लाना पड़ेगा, 6:40 तक ये कितनी चल रही है, तो 5:10 को ये लेट निकल रही है, तो इसको 6:40 पे लाएंगे पहले। तो 6:40 पे लाने के लिए इसको 1.5 घंटा पहले चलाएंगे। 1.5 घंटा चलाएंगे तो ये 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, तो 1.5 घंटे में कितनी चलेगी, ये पॉइंट हटेगा तो बटे में 10 आ जाएगा, 5×3 15, 5×2 10, 2 से हमारा ये 22, 22×2 66। क्लियर। अब देखो मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो 66 तो भैया ये हो गई है ना। देखो अब यहां से लेके यहां तक अपना ये दिल्ली है, ये क्या है अपना दिल्ली है, और ये क्या है अपना जयपुर है। अब मैंने क्या बोला, ये वाली ट्रेन जो यहाँ है तो वो यहाँ पे ये दो टोटल कितना था, 253 था, उसमें से 66 अपन ने चला दिया, तो यहाँ पे आ गई वो ट्रेन, कौन सी वाली, ये वाली ए ट्रेन जो है यहाँ आ गई, बी ट्रेन यहाँ है। अब ये टोटल 253 है, 253 में 66 चल ली, तो ये बची कितनी डिस्टेंस, तो सभी को मालूम है 253 माइनस 66 कर देंगे। 13 में 6 गई 7, 14 में से 6 गई 8, ये 187, मतलब 187 किलोमीटर इधर बचा हुआ है, ठीक है। 187 किलोमीटर इधर बचा हुआ है। अब देखो मेरे भाई, 187 किलोमीटर अभी बचा हुआ है और अब दोनों बराबर समय पे आ गई, 6:40 दोनों ट्रेन आ गई। अब हम निकाल सकते हैं दोनों को रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगा के, 44 और 41 दोनों जोड़ देंगे, 44 +
41, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 और 1 5, 4 और 4 8, और ये 187, कटेगा क्या, बोलो कटेगा क्या, है ना। अब इसको देखो कटेगा क्या, किससे कटेगा ये, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 दूनी 18, है ना। 11 से कट जाएगा क्या, हाँ 11 से नहीं कटेगा, 4 और 1 5 17, हाँ 17 पंजे 85, ठीक है, 17 एकम 17, 17 एकम 17, तो 11/5, ये देखो बाबू अब ये कितना हो गया, 11/5 हो गया, तो 5 से 5 दूनी 10 और 1/5, अब ये 2 तो आ गया 2 घंटे, 1/5 को अपन किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, तो यहाँ 60 से गुणा, तो ये 12 पंजे 60, 2 घंटे 12 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट। अब ये किस में जुड़ जाएगा, ये 6:40 में जुड़ जाएगा, तो 6:40 में कितना जोड़ दें, 2 घंटे 12 मिनट, मतलब 8:52, ठीक है, 8:52, मतलब ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो बाबू, क्या है अगला सवाल, अगला सवाल है एक आदमी 3/7 दूरी, कितनी दूरी, 3/7 दूरी ट्रेन द्वारा किससे जा रहा है वो, तो ये ट्रेन से जा रहा है, ठीक है, किससे जा रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए। 3/7 दूरी भैया वो किससे जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करता है। फिर आगे बात करें 2/5 दूरी, ये किससे जा रहा है, बस से जा रहा है, और 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा कर रहा है। बाकी दूरी, बची हुई बाकी दूरी ऑटो से जा रहा है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय कर रहा है, ठीक है। हमें बताना यात्रा की औसत गति, औसत गति क्या बताना है हमें, यात्रा की, हमें बताना है मेरे भाई, यात्रा की क्या बताना है, औसत गति बताना है। चलिए सॉल्व करो आप ये सवाल को, बिल्कुल सभी लोगों को बताना इसका आंसर क्या आएगा। 10 सेकेंड आपके सामने है, जल्दी जल्दी इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो बाबू, अब ये सवाल भी अपन बहुत अच्छे तरीके से खत्म करेंगे, ठीक है। मजा आ रहा है तो एक फटाफट लाइक कर दो, अब थोड़ी शाम हो गई है तो बाबा थोड़े से, है ना, फ्री होंगे। देखो मेरी, अब देखो मेरा भाई, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्या बोल रहा है वो कि एक आदमी 3/7 दूरी, कितनी दूरी, 3/7 दूरी, ठीक है, मतलब सबसे पहले तो कोई डिस्टेंस है, कितनी है, 3/7 है, वो क्या है भैया, कोई डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, कितने की स्पीड से, इसके लिए स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। फिर बात करें ये क्या है अपनी भैया, ट्रेन से जा रहा है, ये क्या है, ट्रेन से। आगे अपने से बात कर रहा है वो कि आगे 2/5 दूरी, मतलब कोई डिस्टेंस है, 2/5 क्या है, कोई डिस्टेंस है ना, वो किससे जा रहा है, बस से जा रहा है, ये भैया अपना बस से जा रहा है। और आपको बता दें ये बस से जा रहा है कितने की स्पीड से, तो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। आगे की बात करें तो आगे उसने अपने से क्या बोला है, ये तुमको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। आगे हमसे बोल रहा है बाकी दूरी, तो बाकी दूरी भैया ये रिमेनिंग है ना, ये किससे, ऑटो से जा रहा है, ये किससे जा रहा है, तो ये अपना ऑटो से जा रहा है, ठीक है। रिमेनिंग दूरी मतलब कोई रिमेनिंग है, रिमेनिंग डिस्टेंस है, ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस वो किससे जा रहा है, ऑटो से। 20 किलोमीटर प्रति घंटा कितने की स्पीड है, तो ये है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो हमसे पूछ रहा है यात्रा की औसत गति, औसत गति क्या होती है, कुल दूरी, कुल दूरी बटे, कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखो मेरे भाई, अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को डिस्टेंस मानना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे 3/7 और 3/5 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, ये 5 और 7 का एलसीएम ले लेता हूँ, हम डिस्टेंस बना लेते हैं। तो सतह में 35 मतलब मैं 35 की जगह इसको मान लेता हूँ, 0 और लगा लेता हूँ। डिस्टेंस मैंने मान ली 350, कितनी मान ली, 350, काटने में आसानी होगी, काटने में
आसानी होगी, इसके लिए एक जीरो बढ़ा लिया। 350। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे उससे गुणा कर देना है, जो अपनी डिस्टेंस है उससे। ये डी की जगह क्या रखूंगा, ये डी की जगह मेरे भाई आप क्या रखूंगा, ये डी हटा दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अपनी क्या रख लूंगा, डिस्टेंस रख लूंगा, जो मैंने डिस्टेंस बनाई है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी बनाई है अपने, 350। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 350, और ये दोनों को जोड़ के जो बचेगा वो 350 में से घटा के वहाँ यहाँ रखना है, रिमेनिंग की बात हो रही है। अब देखो हम इसको काटेंगे, क्या करेंगे मेरे भाई, काटेंगे। तो ये 7×35 कितनी बार, 5 3 15। तो ये हमारा डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ पे, 150 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और ये हमारी क्या है, स्पीड है। ये हमारी क्या है, स्पीड है। आगे यहाँ पे देखें डिस्टेंस, तो 15 7 35 70 7 दूनी 14 140, ये हमारी डिस्टेंस है, ये हमारी क्या डिस्टेंस, और ये हमारी क्या है, स्पीड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 150 और 140, 150 और 140 कितना हो गया, 15 दूनी 30, मतलब ये 5 4 9 290 किलोमीटर। 350 था, 290 किलोमीटर इधर ही खत्म कर लिया उसने ट्रेन और बस से। तो 290 इसमें से माइनस करेंगे 350 में से, कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। तो भैया यहाँ पे अपन बात करें, ये कितना है डिस्टेंस इसकी, 60 किलोमीटर, इसकी 60 किलोमीटर, एक से 140 किलोमीटर, इसके 150 किलोमीटर। क्लियर। अब जरा इधर देखो, यहाँ पे अपन टाइम की बात करें, किसकी बात करें, टाइम की। तो कलर चेंज कर लेता हूँ। टाइम की बात करें तो यहाँ पे टाइम निकल जाएगा कि हाँ 50 से 150 में, मतलब 50 किलोमीटर 1 घंटे में, 150 कितने घंटे में, तो यहाँ पे 3 घंटा, 3 घंटा इसका टाइम आ गया, इसका ट्रेन का। इसका टाइम निकल जाएगा कि निकल जाएगा 35 दूनी 70 है ना, 35 चुकू 140, तो यहाँ पे 4 घंटे इसका निकल जाएगा। इसका निकल जाएगा क्या, हाँ निकल जाएगा, 20 3 60, मतलब 3 घंटे इसका निकल जाएगा। अब 4 3 7 और 3 10, टोटल हमारा कुल समय 10 आ गया, और कुल दूरी कितनी थी हमारी, 350। बस काट पीट देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 35। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 35 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर सही हो जाएगा। ग्रुप 4 के लिए एक लाइक जरूर करें, उसकी तैयारी करवा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप, अब तो बहुत बड़ा परिवार हो गया है, तो ये हर जगह तुमको मेंबर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, हजारों की संख्या में मेंबर्स मिलेंगे। दिव्यांशु कोश फेसबुक पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे हजारों की संख्या में जुड़ चुके हैं, इंस्टाग्राम पर्सनल नॉट ऑफिशियल दिव्यांशु कोश मैथ्स व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो सपोर्ट करना है तो। और दिव्यांशु कोश मैथ्स आपको ऐप पर जाकर आपको इंपोर्टेंट नोट्स ले लेना वहां से, क्योंकि पेपर में वही आएगा जो आप यहाँ हम दे रहे हैं, इंपोर्टेंट नोट्स। ठीक है, ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हो तो जरूर ले लें, ऑल सब्जेक्ट के मिलेंगे, ऑल सब्जेक्ट के। और क्या मिलेगा, इंपोर्टेंट नोट्स मिलेंगे आपको, इंपोर्टेंट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, प्लस PYQ ऑल शिफ्ट क्या मिलेंगे, PYQ ऑल शिफ्ट PYQ मिलेंगे। बिना PYQ बिना नोट्स लिए तो चले मत जाना। ESB के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए दिव्यांशु कोश मैथ्स ऐप है ना, क्यों टेंशन लेते हो। चलिए अगला सवाल हमारे सामने क्या है, ये है, आपको मजा आ रहा है, आपको इंग्लिश की क्लासेस भी चाहिए क्या, रीजनिंग की भी चाहिए क्या, जीके की भी चाहिए क्या, कंप्यूटर की भी चाहिए क्या, हिंदी की भी चाहिए क्या, कमेंट में बताना अगर चाहिए तो हमसे। ठीक है, 2 व्यक्ति एक काम को करने के लिए है ना इतने रुपए लेते हैं, धनराशि प्राप्त करते हैं। कितने रुपए होगा ये भैया, है ना, 2 लाख रुपए ले रहे हैं एक काम को करने के लिए। 2 व्यक्ति 2 लाख रुपए ले रहे हैं। यदि एक काम को अकेले 36 दिन में तथा दूसरा 48 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे एक लड़के की सहायता से, अब एक लड़का और पकड़ लिया उनने, उसकी सहायता से 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लड़कियों को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। और जल्दी से बताइए MP ग्रुप 4 वालों, बताइए PYQ। 10 सेकेंड का समय। अरे बाबू क्या हो गया, हम है ना, फिर टेंशन काहे को लेते हो, कुछ नहीं होगा, देखो मजा आएगा। ठीक है, आप देखो, ओए होए 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 होए, रख भरोसा बापू। चलिए देखिए, 2 व्यक्ति को एक काम करने के लिए 2 लाख रुपए धनराशि प्राप्त हुई, और लॉटरी लग गई भैया, 2 लाख रुपए आ गए, 2 पेटी आ गई है ना, 2 लाख रुपए धनराशि प्राप्त होती है यदि एक काम को अकेले 36 दिन में तथा, है ना, मतलब एक व्यक्ति, मतलब ए मान लेते हैं अपन। ठीक है,
एक काम को कितना, अब यहाँ पे डेज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे डेज की बात हो रही है। ए कितने डेज में भैया, तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि ए 36 डेज में, ठीक है। और जो यदि दूसरा व्यक्ति बी की बात हो रही है, बी कितने दिन में, तो बी हमारा है कितने दिन में, बी हमारा है भैया 48 डेज में, ठीक है। 48 डेज में काम को पूरा कर सकता है। यदि वे एक लड़के की सहायता से, उनने पकड़ लिया कहीं से एक और को, है ना, उनके ऐसे एक और लोफर को उनने पकड़ लिया, चल रहे पैसे आ रहे हैं, तू भी आ ले एक बार फिर से आ ले, है ना। यदि वे एक लड़के की सहायता से काम को 18 दिनों पूरा कर सकते हैं। अब देखो 3 लोग हो गए, अब कौन कौन हो गए भैया, 3 लोग हो गए, ए भी था, बी भी था, अब सी भी आ गए, ये तीनों आ गए, ठीक है, काम करने, क्योंकि पैसा मिल रहा था, उनके दोस्त ने इसको, ये गेलवेले को भी पकड़ के लिया है ना। अब देखो ये तीनों काम कर रहे हैं, तो 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। कितने दिन में, 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। जरा मैं बात करूं तो यहाँ पे वर्क बना लें अपन, वर्क कितना बन जाएगा, तो आप लोग बोलोगे सर वर्क बन जाएगा 36, 48, 18, बड़ा सबसे बड़ा है 48 का पहाड़ा पड़े तो 8 3 24, 144, 36 के पहाड़ में भी आ जाएगा, 18 के भी, तो हमारा 144 टोटल क्या हो गए, वर्क बना लिए। अब देखो 6 चुकू 24, मतलब ये 4 यूनिट। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इफिशियंसी जी। ऐसे सवालों में जो इफिशियंसी होती है वही हमारी मजदूरी होती है, वही जो क्षमता का अनुपात होता है वही आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, मजदूरी का अनुपात हो जाता है। तो 4 यूनिट 8 3 24, ये 3 यूनिट 8 है ना, 8 3 24, हाँ 18 से 18 28, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, सही है, हाँ 6 चुके 24, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है वो, कि लड़के को कितनी धनराशि, किसको, लड़के को, तो लड़के को कितनी धनराशि प्राप्त होने के लिए अपने पास क्या क्या होना, अपने को भैया कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो अपने को लड़के की इफिशियंसी मतलब क्षमता, मतलब उसकी मजदूरी का अनुपात पता होना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल तीनों लोग है ना, इनको 2 लाख रुपए मिल रहे थे, पर अब ये तीनों आ गए, तो तीनों की बात है, तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 8 यूनिट। अपना भैया 8 यूनिट, ये तीनों लोग कितना, 2 लाख, ठीक है, कितना 2 लाख रुपए इनको मिल रहा था, पर हमें सिर्फ किसका बताना है, हमें सिर्फ बताना है सी का, किसका, सी का। तो ये देखो 4 और 3 7, तो ये दोनों ही है, 7 तो इन दोनों में ही बटेगा, और टोटल 8 है, देखो ये टोटल 8 है, तो 7 तो इन दोनों में ही बढ़ गया, तो 7 में कितना जोड़ू कि 8 हो जाए, तो 1 यूनिट किसकी आ गई, सी की। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, सी, 1 की वैल्यू निकालना है। तो बस यहाँ से भाग दे दो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25,000, और 1 का गुणा होगा वही आएगा 25,000। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिल्कुल सी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, 25,000 हमारा राइट हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए फटाफट। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? अरे यार देखो दिल दुखता है यार, इतनी मेहनत करते हैं, भरी गर्मी में तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, मेरे कोई पड़ी नहीं है, मैं दूसरी चीज़ जॉब अपडेट बना के भी मेरे पास अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे और अच्छे खासे लोग वीडियो देख लेते हैं, पर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों की हेल्प हो जाए बस इसी के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता है आपका, कोई मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट करने से आपको दुआ लगेगी। देखो भाई 2 कारें ए और बी, किसकी बात हो रही है, 2 कारें ए और बी, 2 कारें दिल्ली से आगरा का सफर तय करती है, सुबह 5 बजे चलती है, 1 घंटे के बाद कार ए के ड्राइवर को पता लगता है उसने कार बी से 33 सही 1/3, ये पूरा ये जो है ना इसका मतलब क्या है, 33 सही 1/3%, ठीक है। ज्यादा सफर तय कर लिया तो कार बी की स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है, कार बी की स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत। अब देखो 1/3 मतलब 1/3 मतलब 3 से 4 हुआ, 1 बड़ा है ना, ये क्या बोल रहा है, अधिक बोल रहा है, तो 3 से कितना अधिक, 1 अधिक, तो 3 से 4। कार बी की स्पीड कार ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो उसने कार बी से ज्यादा, मतलब ये बी से ज्यादा, मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई, बी की, और ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई। 3 से 4 मतलब कितने यूनिट ज्यादा, 1 यूनिट ज्यादा। हमसे वो क्या बोल रहा है, तो कार बी की स्पीड कार इससे ए से कितना प्रतिशत कम है, तो भैया कम बताना, 4 से 3 कितने यूनिट कम, 1 यूनिट कम, किससे, ए से, तो 1/4 25%। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25%, हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मजा आया तो ठोको लाइक।
आपको पेपर कम समय में इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, कम समय में इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ सकते हो आप, पेपर में जो आएगा वही पढ़ना है। तो दिव्यांशु कुश मैथ्स ऐप इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर पर। कहाँ पे मिलेगा ये? प्ले स्टोर पर मिलेगा ऐप दिव्यांशु कुश मैथ्स। PYQ सभी शिफ्टों के PYQ मिल जाएंगे, पुराने पेपर मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, आबकारी के, ग्रुप 4 के, सभी एग्जाम के। तो मेरे भाई सपोर्ट करोगे, सपोर्ट दोगे, मजा आएगा। और इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ जाना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दिव्यांशु घोष। जिलेवार भर्ती, कौन से जिले की भर्ती चाहिए आप बताइए। PSB की सारी भर्तियों के अपडेट यहीं मिलते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और नोट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये बताइए कि इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, आपके ऊपर है। अगर यहाँ पे 100 कमेंट आते हैं तो मैं कंटिन्यू रख दूंगा, ठीक है। जय श्री राम, वंदे मातरम। अगर 100 कमेंट आते हैं तो इस सीरीज को मैं 7 मई तक लेके चलूंगा। PYQ बहुत जरूरी है, आपको पता नहीं है, पेपर देखोगे तो जब समझ में आएगा कि ये सब PYQ करके आना था, तो भैया अपनी नैया पार लग जाती। और इंपॉर्टेंट मैथ्स के, रीजनिंग के, सबके नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, GK के, हिंदी के, इंग्लिश के, सभी के। टेलीग्राम ग्रुप दिव्यांशु घोष मैथ्स में जल्दी से ज्वाइन हो जाना, ऐप डाउनलोड कर लें। जय श्री राम, वंदे मातरम।